प्रदेश के सहारनपुर लोकसभा सीट का क्या है जातीय समीकरण और क्या है वहां का चुनावी इतिहास, और यहां से कौन इस बार 2024 के चुनाव में जीतने वाला है। मुस्लिम बहुल सीट पर इस बार वोटरों को साथ पाएगी भाजपा या नहीं, क्या कहता है वहां का जातीय समीकरण। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अभी कई महीने बाकी हैं, लेकिन चुनाव को लेकर जीत हार की चर्चा अभी से शुरू हो गई है। उधर राजनीतिक सुरमाओं ने भी टिकट को लेकर दौड़ भाग शुरू कर दी है। हालांकि किसी भी पार्टी से प्रत्याशी के चयन को लेकर अभी कोई सूचना नहीं दी गई है, लेकिन क्षेत्र में नेताओं के बढ़ते कदमों को देखते हुए चर्चाएं जोरों पर है। जैसे जैसे समय नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे पार्टी हाईकमान चुनाव को लेकर स्थिति को साफ करते जाएंगे। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की पहली लोकसभा सीट सहारनपुर की। मुस्लिम बहुल वाली इस सीट पर करीब 6 लाख से ज़्यादा मुस्लिम वोटर है। इसके अलावा 3 लाख एससी, 1.5 लाख गुज्जर, 3.5 लाख स्वर्ण के अलावा भी कई जातियों के वोटर यहाँ रहते हैं। राजनीति के धुरंधरों का समीकरण बिगाड़ने और बनाने में मुस्लिम वोटरों का अहम किरदार माना जाता है। यही वजह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सहारनपुर के लोगों ने मुस्लिम प्रत्याशी को चुना और लोकसभा तक पहुंचाया। वर्तमान में इस सीट से बसपा के हाजी फरजुल रहमान इस सीट से सांसद हैं। 2024 के चुनाव में भाजपा इस सीट को हथियाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। यही कारण है कि मुस्लिम बहुल वाली इस सीट पर कमल खिलाने को लेकर भाजपा ने मुस्लिम वोटरों को भी साधने में लगी हुई है। भाजपा मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए हर कोशिश आजमा रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी हाजी फरजुल रहमान ने भाजपा प्रत्याशी को हराकर चुनाव जीता था। पिछले लोकसभा चुनाव में इन्हें 5,14,139 वोट मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पर रहे भाजपा के राघव लखनपाल शर्मा को 4,91,722 वोट पर संतोष करना पड़ा था। भाजपा प्रत्याशी बसपा उम्मीदवार से महज 20,000 वोटों से हार गए थे। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस के इमरान मसूद थे, इन्हें 2 लाख से ज़्यादा वोट मिले। बता दें कि 2019 में हार का मलाल भाजपा इस बार पूरा करना चाहती है। इसको लेकर भाजपा ने तैयारियां भी तेज कर दी है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से भाजपा की उन 17 सीटों पर पैनी नज़र है, या कहें सबसे ज़्यादा है, जो 2019 में हार गए थे। इनमें से एक सहारनपुर की सीट भी शामिल है। वहीं सपा और बसपा की तैयारियों में भी कोई कमी नजर नहीं आ रही है। सभी दलों ने कार्यकर्ताओं को अपनी अपनी जमीन मजबूत करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सहारनपुर में सबसे ज्यादा राज कांग्रेस ने किया है। करीब 3 बार बसपा और 2 बार भाजपा और जनता पार्टी का कब्जा रहा। इस शहर की आबादी की बात करें तो यहाँ 56% हिंदू और 41% जनसंख्या मुस्लिम समुदाय के लोगों की है। 2019 में यहाँ करीब 16,08,833 मतदाताओं ने वोट डाला था, जिसमें करीब 54% पुरुष और 41% महिलाओं ने हिस्सा लिया था। सहारनपुर में सबसे पहला चुनाव 1952 में हुआ था। 1977 तक इस सीट पर कांग्रेस ने ही राज किया। इसके बाद इमरजेंसी लग गई थी। 1977 में इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव से लेकर 1996 तक इस सीट पर जनता दल या जनता पार्टी का कब्जा रहा। 1996 से 98 तक यह सीट भाजपा के खाते में चली गई। 1999 के चुनाव में ये सीट बसपा ने अपने कब्जे में कर ली। इसके बाद 5 साल तक यहाँ बसपा का सांसद रहा। 2004 में एक बार फिर चुनाव हुआ तो यह सीट सपा ने जीत ली। 2009 में बसपा ने एक बार फिर ये सीट अपने कब्जे में कर ली। 2014 में मोदी लहर में ये सीट भाजपा के खाते में चली गई, लेकिन 2019 में भाजपा ये सीट हार गई और एक बार फिर से इस सीट पर बसपा ने कब्जा जमा लिया। इस सीट पर सबसे ज्यादा कब्जा कांग्रेस का रहा है। 1952 से 1971 तक कांग्रेस का राज रहा। इस बीच 2 बार अजीत प्रसाद और 2 बार सुंदरलाल सांसद चुने गए। 1971 में लगी इमरजेंसी का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा और उसके हाथ से यह सीट चली गई। 1977 से 1980 तक जनता पार्टी के रशीद मसूद सांसद रहे। फिर 1984 के चुनाव में कांग्रेस के चौधरी यशपाल सिंह ने यह सीट हासिल कर ली। 1989 से 1991 तक जनता दल के रशीद मसूद ने, 1996 से 98 तक भाजपा के नकली सिंह, 99 में बसपा के मसूर अली खान,
2004 में सपा के रशीद मसूद, 2009 में बसपा के जगदीश सिंह राणा, 2014 में भाजपा के राघव लखनपाल और 2019 में बसपा के हाजी फरजुल रहमान सांसद चुने गए। सहारनपुर का नाम राजा सहारन पीर के नाम पर पड़ा है। 1340 के आसपास इस शहर की स्थापना हुई थी। यूपी के 80 लोकसभा सीटों में सबसे पहला लोकसभा क्षेत्र सहारनपुर ही है। कहा जाता है कि इस सीट लोकसभा क्षेत्र की एक जैन रईस शाह रणबीर सिंह के नाम द्वारा स्थापना की गई थी, जिनको सहारनपुर की जागीर मुगल शासक अकबर द्वारा दी गई थी। उससे पहले यह सिर्फ एक छोटा गांव था जहां सेना की छावनी हुआ करती थी। सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें सहारनपुर नगर, सहारनपुर देहात, देवबंद, बेहात, गंगोह और रामपुर मनिहारन शामिल है। 2011 की जनगणना के मुताबिक 3860 किलोमीटर वर्ग में फैले इस शहर की आबादी 34,66,382 है। सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में 5 साल से 3 सीटों पर भाजपा ने कब्जा जमाया है, जबकि 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है। बेहट विधानसभा सीट से सपा के उमर अली खान ने परचम लहराया था, तो वहीं सहारनपुर नगर में भाजपा के राजीव गुम्बर चुनाव जीते थे। सहारनपुर में सपा के आसू मलिक, देवबंद में भाजपा के ब्रिजेश सिंह और रामपुर मनिहाराना पर भाजपा के देवेंद्र कुमार नीम ने चुनाव जीता है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र में 2024 के चुनाव में यहां से कौन सा पार्टी के कौन सा उम्मीदवार और किस प्रकार के समीकरण के साथ उतरते हैं। 2024 वाले लोकसभा में जो चुनाव होंगे, क्या इस लोकसभा चुनाव में फिर से बीजेपी वापसी कर पाएगी या बसपा इस सीट पर बरकरार रहेगी या फिर इधर से इंडिया गठबंधन सेंधमारी कर जाएगी। आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि सहारनपुर लोकसभा सीट पर इस बार कौन सा उम्मीदवार, कौन सा व्यक्ति, कौन सा पार्टी और कौन सा विचारधारा जीत पाएगा और यहाँ पे अपना झंडा बुलंद कर पाएगा, या फिर यहाँ पर जो चुनाव होगा वो जातीय समीकरण के अनुसार होगा या विकास के मुद्दा के अनुसार होगा। आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।